बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। उद्यापन विधि। शिवरात्रि के व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान आदि करके शिव जी का पूजन श्राद्ध प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान आदि करके शिव जी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दे दें। इसके बाद शिव जी की प्रार्थना इस प्रकार करें। हे देवाधिदेव, हे शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगें। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम ये क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। तब तुम मुझे मारकर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौट कर ना आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेल पत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भील राज, तुम ये क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भील राज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आया। वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस पर भी शिवलिंग पर जल व बेल पत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था।
इस पर हिरण ने बड़ी अनुन्य विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ रखकर आए थे। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुंज नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। वह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि के महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक श्रीरूप्य, सालोक्य, सामुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे परम ब्रह्मा है। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। केवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते हैं। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।